उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने देवरिया केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए देवरिया लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी, आप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर इस बार आप इस सरकार को नहीं बदलेंगे तो यह सरकार भारत के संविधान को बदल देगी। कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने भाजपा के 10 वर्षों के विफलताओं को गिनाते हुए देवरिया के चौमुखी विकास का वादा करते हुए इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस उद्घाटन सभा में समाजवादी पार्टी, आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय प्रवक्ता सिंह जी, पूर्व सांसद माननीय अमीना चौधरी जी जो हमारे प्रधान हैं समाजवादी पार्टी से, तो ये मजबूती के साथ आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए दिन रात लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आज जो स्थिति परिस्थिति बनी है, आज आप देख सकें कि प्रदेश के अंदर झूठ का, फ्रॉड का एक वातावरण जो बना रखा था नरेंद्र मोदी जी ने, वो सारी धीरे धीरे आपके सामने आ रही। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, चाहे लोगों को किसान का मामला हो, महिलाओं को अत्याचार का मामला हो, चाहे आज नौकरी चाकरी जो बात आपके प्रदेश में निकले, एग्जाम हुए पर वो पेपर लीक हुए नहीं, लीक कराए गए। 10 एग्जाम हुए, 10 लीक कराए गए। अभी थे पूरी सरकार मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी में कौन सा पेपर लीक हुआ था मुझे बताओ? कोई नहीं। और लीक कराया जा रहा है। और कहाँ से लीक हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो रहा है तो देश के सरकारी जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वहां छपता है। अब हर एग्जाम हो रहा है, पेपर कहाँ छप रहा है मालूम है? कहाँ? गुजरात। अभी बहुत सही आवाज है, हम कहीं किसने कहा? ये गुजरात में गए और ये पेपर लीक से औरंगाबाद के प्रेस से लीक हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, केवल घुमा फिरा के दूसरे लोग काम कर रहे हो। साल का दोष है तो गुजरात के जो मालिक लोग हैं, जो कारपेट हैं, जिनको आपने सारे ठेके और सारे दिए हैं, इसी देवरिया के अंदर जितने भी बड़े काम होंगे, घर घर तक नली योजनाएं हैं, जितने बड़े काम हो रहे होंगे, वो काम कर रहा है? गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। और आपसे ये लोग कहते हैं 80 में 80 चाहिए, हमको देवरिया चाहिए, हमको पूरा प्रदेश चाहिए, 400+ चाहिए। और यहाँ का व्यक्ति झाड़ू लगाएगा, यहाँ का व्यक्ति एक साधारण से कर्मचारी के पे काम करेगा, मालिक बनकर ये गुजरात लोग काम करेंगे। उनको सरकार की हजमी करेंगे, ये नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। ये धरती वीरों की, सेनानियों की, हमारे सेना के अंदर हमारा नाम रोशन करने वाले उनकी धरती है। हमने कोई चर्चागिरी नहीं की, हमने कभी आगे से किसी का किया, अपने दम पर हमने अनेकों को बदल के बनाया। तो ये गुजरातियों को भी भगाने का समय है। आपको अपने भाई को सिखाइए, आपका भाई है, सुख हमारे साथ खड़ा रहेगा। हम लोग भी बनारस में यही सिखाए हैं। और इस बात देखना निश्चित तौर से पूरे देश का माहौल बदला। सड़क का शिलान्यास किया था गडकरी जी ने, वो सड़क का 1 साल से ऊपर हो गया, पता नहीं। देवरिया जनपद में ही केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास कलराज जी ने 2018 में किया था, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं। कहा था कि एक शुगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसमें ये यूनिटें लगेंगी, इतने 1000 लोगों की नौकरियां लगेंगी, एक भी काम नहीं हुआ। तो ये लोग सिर्फ असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को बहका के वोट ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करती है। जितने भी हिंदुस्तान में आज के तारीख में जनहित के कानून हैं, गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, किसानों के लिए जो भी कानून बने हैं वो संविधान संसद के द्वारा बना करके कांग्रेस ने इस देश को दिया है। बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक भी ऐसा कानून संसद से नहीं पास किया है जो गरीबों का हो। कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून बना के दिया, किसान की जमीन जब आप कोई
ग्रहण करेगा तो 4 गुना रेट देगा। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा कानून दिया जिसमें 2 रुपए 3 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, आरटीआई दिया, वन अधिकार कानून दिया, आदिवासियों का कानून दिया, रेहड़ी पटरी दुकानदारों का कानून दिया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण दिया। दर्जनों ऐसे हैं जो हमने संसद से पास के कानून बना के गरीबों के उत्थान के लिए किए। समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में आई तो उसने भी गरीबों के लिए काम किया। समाजवादी पेंशन योजना शुरू की, लोहिया आवास योजना शुरू की, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल दिया, महिलाओं को पेंशन बढ़ा के दिया। तो ये हम बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यही ऐसा दल है कि जो सबकी सोचता है, सबके लिए काम करता है। बीजेपी या मोदी जी की जो बीजेपी है ये तो सिर्फ अपने 2 चंद मित्रों के लिए काम करती है। आज के तारीख में 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने केंद्र सरकार से बैंकों का अपने मित्र माफ किया और किसान का 1000 रुपए भी नहीं माफ किया। यदि उस 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए भी किसानों के मद का माफ करते तो हिंदुस्तान का आज हर किसान कर्ज मुक्त होता। हजारों किसानों को जो आत्महत्या करनी पड़ती है कर्ज के बोझ से, वो नहीं करनी पड़ती। उनके हर खेत में पानी पहुंच जाता, उनके जो उपज है उसका सही दाम मिल जाता। लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपने अमीर मित्रों का भला करते हैं। इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी रईस का कुछ धन माफ किया जाएगा, कर्जा माफ किया जाएगा, तो उतना ही कर्जा गरीब और किसान का भी माफ किया जाएगा। रायबरेली उनका घर है, परिवार है, पीढ़ियों का रिश्ता है रायबरेली से, तो निश्चित तौर से अपने परिवार को कोई नहीं छोड़ेगा और परिवार का रिश्ता जो पीढ़ियों का है वो बरकरार रहेगा, इसलिए चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं। जैसे बीजेपी कह रहे इस बार 400 के पार, कहाँ बोल रही है? अब बोलती बंद हो गई, अब भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। अब निश्चित तौर से उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उनको अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ गया है। निश्चित तौर से इस बार बुरी तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और ज़्यादातर जो इनके सीटें हैं, इनके जो कैंडिडेट हैं, इनके लोग, इनको अपने आप वो देखिए अब धीरे धीरे वो घर। पीएम चेहरा किसका होगा? पीएम निश्चित तौर से भी पहले आ जाने दीजिए, हमारे सारे इंडिया गठबंधन की जब चीज़ें मजबूती के साथ खड़ी होंगी हम सब कुछ तय कर लेंगे।